मित्रों, आज हम प्रशिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। प्रशिक्षण के सिद्धांत को अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यक बातें भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले प्रशिक्षण के सिद्धांत। प्रशिक्षण के कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशिक्षण के कुछ सिद्धांत अवश्य होने चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर फिल्बो ने प्रशिक्षण के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया। अभिप्रेरण। फिल्बो के मतानुसार जितनी अधिक कर्मचारियों को अभिप्रेरणा दी जाएगी, उतना ही शीघ्र एवं अच्छी तरह से वह नए चातुर्य एवं ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए अभिप्रेरण को प्रशिक्षण का प्रथम सिद्धांत कहा माना जाता है। जब तक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जा सकेगा, तब तक उसे समुचित प्रकार से प्रशिक्षण देना असंभव भले ही ना हो, किंतु कठिन अवश्य ही होगा। टिफिन एवं मैक्नोकॉर्मिक का भी मत है कि लोग किसी भी बात से संबंध में बहुत अधिक तब तक नहीं सीख सकेंगे जब तक कि उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित न किया जाए। कर्मचारियों को अभिप्रेरणा वित्तीय एवं अवित्तीय दोनों ही तरीकों से दी जा सकती है। प्रबंधकों को दोनों ही तरीकों से यथोचित प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, प्रगति प्रतिवेदन। प्रशिक्षण द्वितीय महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताता है कि समय समय पर यह ज्ञात करना चाहिए कि कर्मचारियों को किस सीमा तक प्रशिक्षण मिल पाया है। दूसरे शब्दों में, थोड़े थोड़े समय के पश्चात इस बात को ज्ञात करते रहना चाहिए कि कर्मचारी ने किस सीमा तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में प्रगति की है। इस बात की प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बताया जाना चाहिए, जिससे कि उसे अधिक सीखने का अवसर या जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। इसके बाद है संबलन। यह सिद्धांत ये बताता है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद अच्छे कर्मचारियों को अच्छे परिणामों के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उसे पदोन्नति या वेतन वृद्धि या अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देनी चाहिए। यदि प्रशिक्षण का परिणाम संतोषजनक नहीं रहता है, तो उसे आवश्यक दंड भी दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से नए कर्मचारियों को विशेष उत्प्रेरणा मिल सकेगी, साथ ही पुराने कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिल सकेगी। नेक्स्ट बात है अभ्यास। फिल्बो का मत है कि प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए समय समय पर अभ्यास बहुत आवश्यक है। प्रभावपूर्ण तरीके से प्रशिक्षणार्थी को चातुर्य एवं ज्ञान सिखाने के लिए अभ्यास परम आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि किसी भी कार्य को करने की विधि को सुनाने की अपेक्षा उस विधि का अभ्यास कराने से कार्य शीघ्र ही सीखा जा सकता है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभ्यास करना एक आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। पूर्ण बनाम आंशिक सिद्धांत। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय इस सिद्धांत का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। संपूर्ण प्रशिक्षण एक साथ दिया जाए, आंशिक रूप से दिया जाए। ये यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक विस्तृत है तो प्रशिक्षण आंशिक रूप से देना चाहिए, तथा यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम छोटा है तो एक ही बार में पूरा कर देना चाहिए। इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताएं। यह सर्वमान्य सत्य है कि व्यक्ति से अनेक मामलों में भिन्न होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में बुद्धि, व्यवहार, चातुर्य आदि में पर्याप्त रूप से भिन्न होता है, किंतु यह सिद्धांत ये बताता है कि अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं में समानता स्थापित करनी चाहिए। फिल्बो का मत है कि सर्वाधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण वह है जिसके द्वारा व्यक्तिगत योग्यताओं की जटिलताओं एवं असमानताओं को समायोजित किया जा सके। इसके बाद है उपयुक्त वर्णित 6 सिद्धांत तो प्रोफेसर फिल्बो द्वारा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य विद्वानों ने प्रशिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। उनमें कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं। सहयोग, कोऑपरेशन। प्रशिक्षण को प्रभावशाली, मितव्ययी एवं अल्पकालीन बनाए रखने के लिए उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थी का सहयोग प्राप्त करना परम आवश्यक होता है। अतः सिद्धांत ये बताता है कि प्रशिक्षणार्थी से संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करना चाहिए, किंतु इस हेतु प्रशिक्षणार्थी को समय समय पर उत्प्रेरित करते रहना चाहिए। उसकी प्रगति की समस्याओं के बारे में पूछताछ करनी चाहिए तथा उसके उसके समक्ष उसकी वास्तविक स्थिति को प्रकट कर देना चाहिए। इसके बाद है प्रशिक्षण के उद्देश्य। प्रशिक्षण यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही कर लेना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन में बहुत अधिक सुविधा मिलती है। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व निश्चित उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना चाहिए। इसके बाद है प्रशिक्षणार्थी की सहयोगिताएँ। प्रशिक्षण देने से पूर्व प्रशिक्षणार्थी को योग्यताओं को ध्यान रखना चाहिए। कुछ व्यक्ति शीघ्र ही सभी बातों को समझ लेते हैं और कुछ व्यक्ति देर से समझ पाते हैं। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए।
सहभागिता। प्रशिक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। वे निष्क्रिय रहकर के उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। अतः प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक दोनों को ही प्रशिक्षणार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। विचारों का स्वतंत्र प्रवाह। प्रशिक्षण की सफलता के लिए सदैव आवश्यक है कि विचारों का स्वतंत्र प्रवाह बना रहना चाहिए। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रम सदैव नवीनतम एवं उपयोगी बना रहता है। सुव्यवस्थित। प्रशिक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसमें प्रशिक्षार्थी को ज्ञान एवं चातुर्य को इस क्रम में उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि वे उसे आसानी से महत्व ग्रहण कर सकें। इस हेतु प्रशिक्षक को चाहिए कि प्रशिक्षण की विषय वस्तु को बोझिल न होने दें। उन्हें प्रशिक्षण साधारण बातों से प्रारंभ करना चाहिए तथा उन्हें क्रम से जटिलतम बातों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पुनरावृत्ति। प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कुछ बातों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करनी चाहिए। इससे सीखने में आसानी रहती है। इसके बाद है प्रतिपुष्टि। प्रशिक्षण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर प्रशिक्षण के प्रभावों की जानकारी भी करते रहना चाहिए। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने में सुविधा बनी रह सकती है।